अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने शुरू की हुई थी हाइब्रिडाइजेशन शुरू की हुई थी। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया था कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तीन तरह की थी हाइब्रिडाइजेशन। एक sp3 थी। sp3 मैंने आपको बताया था कि एक s और तीन p ऑर्बिटल मिक्स होके और चार न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसको sp3 कहते हैं। और जिन चीजों में सिंगल बॉन्ड होता है उसमें कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी एक कार्बन और तीन जो है वो सॉरी एक s और तीन p ऑर्बिटल्स आपस में जो है वो मिक्स होते हैं जी। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये किन चीजों में होती है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, यानी डबल बॉन्ड। जरूरी नहीं कार्बन और कार्बन में हो, बस डबल बॉन्ड कह लो, यानी डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है जी। डबल बॉन्ड हो तो उन चीजों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है जी। ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग कार्बन की ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि कार्बन को जरा थोड़ा सा समझाना, उसके बाद जो है ना फिर कोई और भी एग्जांपल ले लेंगे। पहले ये देख लें। ये सपोज करें कि ये आपका एक मॉलिक्यूल है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जब भी दो एटम्स आपस में मिलके पहला कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स द सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है। ये पहला बॉन्ड बने, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है जी। ये वाला भी पहला बॉन्ड बने, सो दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। ये वाला भी पहला बॉन्ड बने, सो दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। ये वाला भी पहला बॉन्ड बने, सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड। तो कोई से भी दो एटम्स जो आपस में ज्वाइन करके माय डियर पहला कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। सो ऑल दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स। ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये वाला भी सिग्मा। ठीक है जी। तो सिग्मा इज अ टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। अब उसके बाद यही जो दो एटम्स हैं ये आपस में मिलके अगर सेकंड कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि इसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई, इसको पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। और आपको ये भी बताया था कि पाई बॉन्ड बनने की जो है वो तीन कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी? पहली चीज के पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड ये हमेशा पी और पी ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है। ठीक है जी। और पी ऑर्बिटल की शेप आप लोगों को पता है कि इस तरीके से डंबल की तरह होती है, ये पी की शेप होती है जी। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों के जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के जो है वो पैरेलल मौजूद हो और लेटरली ओवरलैप करें, यानी ये ऊपर और नीचे ओवरलैप करें। ठीक है जी, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो पाई बॉन्ड और दूसरी तीसरी चीज कि जो पी ऑर्बिटल्स हैं, both p orbitals should be half filled. Both p orbitals should be half filled. हाफ फील्ड का मतलब कि दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं p और p उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। ये p और ये p, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो हाफ फील्ड होता है। ओके। सो नाउ द फर्स्ट थिंग कि पाई बॉन्ड, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये हमेशा p और p के दरमियान बनता है, और वो दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल मौजूद हों, लेटरली मौजूद हों, और इनमें ऊपर और नीचे की तरफ जो है ये ओवरलैपिंग होती है, और हाफ फील्ड होने चाहिए ये p ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा जो है ना पाई बॉन्ड का पिछला मैंने थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर दिया है कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था दे शुड नो अबाउट इट। अब आ जाते हैं दोबारा से sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मैंने पहले ही बताया कि जिन चीजों में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है जी, उनमें ये एग्जिस्ट करती है sp2। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ये कार्बन की, इथीन की। तो इसमें दो कार्बन के एटम्स हैं, तो मैं ये दो कार्बन के एटम्स बना रहा हूं। ये देखिए, दो कार्बन के एटम्स हैं, प्रोटॉन नंबर 6 है, इसका भी प्रोटॉन नंबर 6 है।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इलेक्ट्रॉन 6 का मतलब यानी इलेक्ट्रॉन दे आर 6, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, तो देखते जाएं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर उसके बाद 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स आप लोग बना दें इस तरीके से पहले बना के, और उसके बाद टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 और बाकी 2 बचे हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग यहां पे बना देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये आप लोगों की इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। उसके बाद दूसरे कार्बन की भी बनाए, तो उसमें भी ये 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s, इसमें भी 2 आ गए, और 2p, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होती हैं जी, 3 ऑर्बिटल्स आप लोग बना दें और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर दें लाइक दैट। तो ये दोनों के हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल बना दी है, दिस इज द नॉर्मल। अब करना क्या है, ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहली चीज, ये जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड मैंने लिया है, ये कार्बन, ये जो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की शर्त क्या होती है कि ये हमेशा p और p के दरमियान बनता है, और दोनों हाफ फिल्ड होने चाहिए और लेटरली मौजूद हो। तो भाई तुम लोगों ने क्या करना है कि ये जो p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है इसका, इस कार्बन का, और इस कार्बन का ये जो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, इनको पहले से ही साइड में कर दो कि इन्होंने जो है वो पाई बॉन्ड बनाने हैं, ये वाला, ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा p और p के ओवरलैप से बनता है। तो अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गई, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, कि अगर ये तीनों के तीनों p ऑर्बिटल मिक्स हो गए, तो p ऑर्बिटल तो बचेगा ही कोई नहीं, और जब p ऑर्बिटल नहीं बचेगा तो भाई फिर पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। तो पाई बॉन्ड की शर्त है कि उसमें p और p के बीच में बनना है और हाफ फिल्ड होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से जो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स हैं उनको पहले से साइड में लिख देते हैं कि भाई इन्होंने पाई बॉन्ड बनाना है। तो ये हम लोगों ने हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल इनको पहले से साइड में लिख दिया। यहां तक समझ लगी है जी। अब अगली चीज इसके नाम से यहां पे पता चल रही है, ये देखें sp2, sp2 का मतलब क्या है कि एक s और 2 p ऑर्बिटल, यानी 1s एंड 2 p ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, एक s है और 2 p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है जी, ये आपस में मिक्स होंगे, दे विल मिक्स, ये मिक्स होंगे जी। ठीक है, तो यहां पे अगर आप चेक करें तो आपके पास ये s ऑर्बिटल एक बचा हुआ है, ये एक p बचा हुआ है, और ये दूसरा p बचा हुआ है। ठीक है, तो ये 1 और p भी जो है वो आपके पास 1 और 2 है, ये s है और ये p और p है। ठीक है जी, तो एक s और 2 p ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होके 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, एक s और 2 p, तो टोटल 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे लाइक दैट। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए आपको इस तरह। और जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है तो उनका नाम यही होता है sp2, sp2, sp2। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 2 ये वाले और एक ये वाला, 3। तो भाई यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, एक ही एनर्जी लेवल के हैं, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसी तरीके से इसका भी, ये एक s ऑर्बिटल ये वाला, और ये 2 p ऑर्बिटल। ठीक है जी, ये 1 और ये p और p ये दो हैं, 1 और 2। तो ये तीनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे लाइक दैट। ठीक है जी, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, और ये 2 और एक 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन बना दें। दिस इज sp2, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp2 एज वेल। और बाकी ये 1s वैसे का वैसे ही बना देगा, 1s ये वैसे का वैसे ही है, ये वाला भी 1s वैसे का वैसे ही है, इसको कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने। एक ही शेल के यानी सेकंड शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स हो रहे हैं भाई। ये नहीं होगा कि एक जो है वो
फर्स्ट शेल है और एक सेकंड शेल है उसके ऑर्बिटल्स मिक्स हो, ऐसा कभी नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एक ही शेल में होती है, यानी एक ही शेल के s और p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। और वो तीन तरह की मिक्सिंग होती है। अगर सिंगल बॉन्ड्स होंगे कार्बन में सारे तो sp3 होगी, यानी एक s और तीन p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। और अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में से दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है जो कि हमेशा p और p के दरमियान बनना है, उसको पहले से साइड पे कर लो यार, वहां पे p ऑर्बिटल, क्योंकि इसने वही पाई बॉन्ड बनाना है। और बाकी एक s और दो p को मिक्स कर दो तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। एक s और दो p को मिक्स कर दो तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिड यू गेट इट? यस सर। यस सर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वुड हैपन, अब इसको गौर से देखते जाएंगे। आपके पास कंपाउंड है ये वाला, ठीक है जी। अब इसमें ये जो बॉन्ड्स हैं सिग्मा और ये पाई, ये किन किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बने हैं आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है जी, वो जरा गौर से देखते जाएं। तो सबसे पहले ये कार्बन और कार्बन में ये सिग्मा बॉन्ड, ये किन किन ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है? इसमें sp2 है और sp2 है। तो भाई ये जो पहला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये sp2 और sp2 के ओवरलैप से बनेगा। ये देखें, ये sp2 इसका और sp2 इसका, ये आपस में ओवरलैप करेगा और ये क्या बना देगा? सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड ये होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, ठीक है जी। उसके बाद ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये चार, ये कैसे बनेंगे? आप लोग हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बनाए, हाइड्रोजन का 1h1 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बनाए तो इसके 1s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो भाई चार हाइड्रोजन है, एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन इधर और दो हाइड्रोजन इधर, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन में 1s1 होता है, हाइड्रोजन में 1s1 होता है। तो भाई ये sp2 और ये हाइड्रोजन का 1s ये ओवरलैप करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये भी ओवरलैप करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से इनका भी लिखते हैं हाइड्रोजन 1s1, इसका भी हाइड्रोजन का 1s1, ठीक है जी। ये ओवरलैप करेगा तो ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ओवरलैप करेगा तो ये भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, ये कार्बन और कार्बन बॉन्ड, ठीक है जी। तो अब ये सारे अभी तक सिग्मा बॉन्ड बने हैं, सिग्मा। ये वाला अगर मैं लिखूं कार्बन और कार्बन के दरमियान, कार्बन और कार्बन के दरमियान sp2 इसका, sp2 इसका, sp2 और sp2 के ओवरलैप से बने, ठीक है जी। यहां पे सिग्मा बॉन्ड कार्बन का sp2 हाइड्रोजन का 1s है, तो कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का 1s, इसका भी sp2 और 1s, ठीक है जी। इसका भी sp2 और 1s, इसका भी sp2 और 1s, ये बने। अब अगली चीज पे आ जाओ, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मैंने पहले ही बताया है भाई, ये पाई बॉन्ड p और p के ओवरलैप से बनते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये आपका पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड, ठीक है जी। ये जो डबल बॉन्ड है दूसरा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ठीक है जी। तो ये p और p के ओवरलैप से जो है वो आपका बनेगा। यहां तक सबको समझ लग गई है बच्चों? यस सर। जी सर। तो ये बहुत आसान है, देखने में लग रहा है जैसे पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको ये लफ्ज आता है ना sp2, तो sp2 नाम से ही पता चल रहा है यार, एक s और दो p आपस में मिक्स होंगे तो इसका मतलब है एक जो p ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। अगर मैं एक और लिखता हूं हाइब्रिडाइजेशन, ये देखें जी sp, तो कोई मुझे बताएगा गैस करके कि ये sp में एक s और एक p मिक्स होगा, तो हमारे पास तो एक s और तीन p है, तो बाकी दो p ऑर्बिटल क्या करेंगे फिर? पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड वाली चीजों में मौजूद होता है।
तो ट्रिपल बॉन्ड वाली अगर मैं चीज बनाऊं, ये देखें, ये मैंने बना दी ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज। तो इसमें भाई कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp sp। तो ये जो पहला बॉन्ड है ये sp और sp के ओवरलैप से बनेगा। मैंने आपको बताया था कि दूसरा और तीसरा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड होता है, और ये पाई बॉन्ड किसके ओवरलैप से बनेगा, p और p के ओवरलैप से। ये वाला भी पाई बॉन्ड है, ये p और p के ओवरलैप से बनेगा। ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये sp कार्बन का और हाइड्रोजन का 1s, इसके ओवरलैप से बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग बॉन्ड्स बता सकते हो। डिड यू गेट इट? यस सर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, now we are going to discuss a compound। ये मैं कंपाउंड बना रहा हूँ। ये कंपाउंड जो मैं बना रहा हूँ ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, पहले बता दूं। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन सिर्फ ये आपको समझाने के लिए एक डायग्राम है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल किस किस हाइब्रिड ऑर्बिटल या नॉर्मल ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो कार्बन में तो तीनों टाइप की ऑर्बिटल, तीनों टाइप की हो सकती है, sp3 sp2 और sp। ठीक है। नाइट्रोजन में भी होती है sp3 sp2 और sp, उसमें भी ये तीनों होती हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन दे आर प्रेजेंट इन योर सिलेबस। ठीक है जी। तो वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कंपाउंड बना रहा हूँ, ये देखते जाएंगे जरा। ये कार्बन, ये नाइट्रो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 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 नाइट्रोजन। ठीक है, जिनके साथ मैं हाइड्रोजन भी बता रहा हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, so let's start। अच्छा जी, ये कंपाउंड है, इसमें हम लोग डिफरेंट बॉन्ड्स के बारे में चेक कर रहे हैं कि वो बॉन्ड्स किन किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बने हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। ये कार्बन है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड है 1 2 3 4, तो इसमें भाई sp3 है। ठीक है जी। ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इसमें sp2 है। ये भी डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इसमें भी sp2 है। ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो ये sp3 है। ठीक है जी। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इसमें sp है। ये जो कार्बन है इसमें भी sp है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है। ये कार्बन 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, तो sp3। और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, तो sp। और नाइट्रोजन में भी क्या होगी, sp, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है। डिड यू गेट इट? यहां तक सबको समझ लगी है? अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं इनमें से डिफरेंट बॉन्ड्स। चलिए जी, कोई मुझे बताएगा कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड किसके ओवरलैप से बने? फिजिकली स्टूडेंट या ऑनलाइन में से कोई एक बच्चा बता देंगे। एनी वन ऑफ यू। जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 से बना है। जी, ये जो पहला बॉन्ड है, सपोज करें कि ये सिग्मा बॉन्ड है जी। तो सिग्मा बॉन्ड जो है ये sp2 और sp2 के ओवरलैप से बने हैं। ये दूसरा बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है जी। ये किसके ओवरलैप से बना होगा? ये p और p के ओवरलैप से बना होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बनता ही p और p के ओवरलैप से। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए जी, अब ये वाला देखते हैं। या नहीं बोल, ये बॉन्ड किसके ओवरलैप से बने? तो भाई फिर sp3 और sp के ओवरलैप से। Yes। यार क्या कर रहे हैं हाँ जी सर, क्या करो सही है सर। हाइब्रिडाइजेशन जी। सर जैसे एक नाम में एक कार्बन है, सपोज वो एक तो डबल बॉन्ड से और एक तो सिंगल बॉन्ड से, सर आप इस तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सर आप बोले आप कौन सा, ये वाला चार्ट?
हाँ क्या आप इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे वो डबल बॉन्ड के साथ उसका sp2 देखेंगे भाई कार्बन कहीं पे भी डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो sp2 है। तो वहाँ सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा होगा तो भाई ये कार्बन जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें sp3 लिखा तो है। ये वाला भी जुड़ा हुआ है कौन सा, ये वाला? दोनों से तो भाई दोनों से क्या जुड़ा हुआ है, इसमें डबल बॉन्ड से भी तो जुड़ा हुआ है ना, किसी भी साइड से। एक कार्बन को सारी साइड से देखो ना, अगर किसी भी साइड से वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसमें sp2 है। अगर वो चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड्स के साथ ही जुड़ा हुआ है तब sp3 है। और अगर वो चारों तरफ से देखो किसी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो तब sp है यार, सिंपल सा रूल है। आ, जी मारिया आप भी बताओ बेटा, दिस वन। SP, sir, SP, SP. Yeah, it's sp and sp, very good. And what about this Maria, this one? SP2. PNP. बेटा ये पाई बॉन्ड है, तो एक पहला बॉन्ड बनने के बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड है, और वो पी और पी। सर ये P और P होगा। वेरी गुड, आ गया है ये वाला भी P पी और और, P। समझ आ गया भाई। पहला यस। बॉन्ड बनने के बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड होंगे, और पाई बॉन्ड ने आंखें बंद करके कह दो पी और पी के ओवरलैप से बनना होता है जी। असद बोल यार, ये वाला। सर sp3 और sp। वेरी गुड, इसका sp3 और इसका sp। वेरी नाइस। चलिए जी, ये अहमद मंसूर, ये वाला बोल। सर sp3 और 1s। आगे लड़के, वेरी गुड, sp3 and 1s। एंड व्हाट अबाउट दिस वन अहमद, तुम ही बताओ। sp3 and sp2। जिंदाबाद यार, sp3 and sp2। ठीक है जी, उजैर ये वाला बोल। सर sp2 और 1s। आगे लड़के, sp2 और 1s। ठीक है जी, एक ही आखिरी बता दें उसके बाद आगे चलते हैं। दिस वन, sp2 और sp3। नहीं sp2 और sp2। sp और sp2, सॉरी सर। दोबारा से सॉरी सर। देख, और ये क्या है? sp और sp। हाँ सर एक सेकंड सर। sp। sp और sp3 है सर। हाँ तो तू बोलते हुए तेरी जुबान जो है ना बार बार फिसल रही है, सोएंगे बंदे। पता चल गया बेटा? जी सर। चलें, दैट्स गुड। मेरा ख्याल है कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक कंपाउंड बना रहा हूँ, ये देखें, ये ध्यान से देखें, ये पेपर में ना एक क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफा ना इस तरह का एक क्वेश्चन ना वो दे सकता है। ठीक है जी, उसने इस तरह का कंपाउंड बनाया है। अब मुझे बताते जाएं भाई कि ये वाला बॉन्ड किसके ओवरलैप से बना है। अब मैं आपको लिख के नहीं दे रहा कि sp2 है कि sp, आपको देखो। सर ये sp2 और sp2 सही के ओवरलैप से बना। आगे है, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसमें sp2 है, ये भी डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, sp2 है, तो sp2 और sp2 और के sp। ओवरलैप से बना है। और ये वाला, सर ये P और P। समझ लगी है? और ये वाला जी सर। सर ये बना है sp2 और हाँ sp2 से। यार जहर क्या खा लिया तुमने, छा गया। क्योंकि सारे कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो सब में भाई sp2 आ रहा है। मेरी बात समझ लगी है? सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है जी, कोई मुझे बताएगा इनके साथ, सबके साथ ना हाइड्रोजन लगे हुए कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ नहीं लगे हुए। तो ये वाला कोई मुझे बता दे, sp2 और 1s। और 1s के ओवरलैप से बने। ओके, so this is my dear the hybridization। अगर आपने ये कॉपी कर लिया है, I have to rub this one। ये थोड़ी सी घर में डिफरेंट कंपाउंड बना के और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि sp3 तब होती है जब सिंगल बॉन्ड हो कार्बन के चारों तरफ, और अगर कार्बन के चारों तरफ में से किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड हो तो sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो कहीं पे भी कार्बन के साथ अटैच तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। और पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनेगा, और आगे जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड होंगे और वो p और p के ओवरलैप से बनेगा। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, सो यू जस्ट ट्राई फॉर इट। ओके,
So now let's start, my dear, with the next thing. अगली जो चीज आपकी है that is electronegativity. अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो वर्ड निकला हुआ है जी इलेक्ट्रॉन से, और नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और नेगेटिव चार्ज ले आना, उसको कहते हैं, यानी द पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, द पावर टू अट्रैक्ट the electrons towards itself is called electronegativity. ठीक है बच्चों? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट्स अ पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है जी, उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। अब ये देखें, ये मैं दो ये डिफरेंट कंपाउंड ले रहा हूं, ये Cl और Cl। ठीक है, यहां पे मैं ले रहा हूं H और Cl, और तीसरी जगह पे मैं ले रहा हूं सोडियम एंड Cl। ठीक है जी, अब यहां पे चेक करें कि दो एटम्स दोनों सेम है, क्लोरीन और क्लोरीन। जब दोनों सेम एटम्स हैं तो इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, ये दोनों का जोर एक जैसा है भाई, क्योंकि दोनों एटम ही सेम है। तो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इक्वली अपनी तरफ खींचेंगे। जितना जोर ये क्लोरीन लगाएगा इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए, उतना जोर ही ये क्लोरीन इनको अपनी तरफ खींचने के लिए लगाएगा। लिहाजा ओवरऑल ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है मेरे बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉन ना तो ज्यादा देर इसकी तरफ स्टे करते हैं, ना ज्यादा देर इसकी तरफ स्टे करते हैं। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए दोनों एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन का स्टे होता है। ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन पोलर। ठीक है जी, और ये नॉन पोलैरिटी कब आती है? जब आपके जो दोनों एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जीरो हो, यानी या नेग्लिजिबल हो सर। जी जी बिल्कुल, या नेग्लिजिबल हो, ना होने के बराबर हो। यानी इसी तरह हाइड्रोजन के साथ अगर कार्बन जुड़ा हो, यानी C और H, इनका भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ही मामूली है, नेग्लिजिबल है, जीरो के इक्वल आ जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है जी, मसलन सपोज करें कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो 3.4 है, इसकी भी 3.4 है क्लोरीन की। तो 3.4 में से 3.4 अगर आप माइनस करते हैं तो जीरो आ गया। अब कार्बन की 3.4 है सपोज करें, और इसकी 3.39 है, तो भाई 3.4 माइनस 3.399 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.01, यानी बहुत ही कम आ गया भाई। ठीक है, ना होने के बराबर डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस जो है वो जीरो हो या बहुत ही मामूली डिफरेंस हो पॉइंट्स में, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं मेरे बच्चों वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, और नॉन पोलर जो कंपाउंड है उसमें दोनों जो एटम्स शेयरिंग में हिस्सा ले रहे हैं उसमें किसी के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं आता जी, और ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में रहते हैं, और नॉन पोलर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसको लिख लें, पहला पॉइंट इफ द डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग कहोगे कि ये वैल्यूज कहां से आएंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। पेपर में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे देता है तो उनकी वैल्यूज वो आपको साफ क्वेश्चन में लिख के देगा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी between two atoms
is 0 or negligible. The substance is having a covalent bond with no ionic character. यानी नॉन पोलर। मॉलिक्यूल, और ऐसा जो मॉलिक्यूल है उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो दोबारा से बोलो कि अगर आपका दो एटम्स के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो जीरो हो या जीरो के बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है, तो ऐसा जो कंपाउंड है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ऐसा जो सब्सटेंस है, और उसमें कोई आयनिक करैक्टर नहीं होगा, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी नहीं लगाओगे आप, ठीक है जी। तो ये सेम एटम्स हो सकते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के भी जो एटम्स हैं इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो बने हुए सिर्फ कंपाउंड है वो भी नॉन पोलर होते हैं जी, ये ध्यान में रखो। यानी अगर मैं आपसे कोई पूछ ले इस तरह कंपाउंड बनाओ C10H20, ठीक है, तो आपसे कोई पूछे बताओ भाई कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ है, तो सिंपल सी बात है, कार्बन और हाइड्रोजन का मतलब क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो जीरो के इक्वल आ गया, तो ऐसा कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर जो है वो होगा, ठीक है जी। बाकी इसी को कल जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस वीक में इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, और आप लोग अपनी तैयारी जो है वो शुरू करते हैं, क्योंकि ये खत्म करके चैप्टर इसके पास पेपर की हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है साथ, तो वो मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये खत्म करके वी विल डू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, और इस वीक एंड पे आई मीन फ्राइडे वाले दिन इस चैप्टर का आपका टेस्ट है। ये सबसे मुश्किल और सबसे लंबा ग्रीन चैप्टर है, ठीक है, तो इसको इतना टाइम लग गया, आगे जो अगले चैप्टर्स आपके हैं वो विद इन एक वीक में खत्म होते चले जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।